पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्वाभाविक सी बात है, ये कोई आम लोग या भाजपा के नेता बोले होते तो इतना विवाद खड़ा नहीं होता, लेकिन ये बयान जो है, ये बात जो है, और एक बार नहीं कई बार डॉक्टर मुकेश रोशन जो कि महुआ से विधायक हैं और इन दिनों चर्चा में रह रहे हैं, आरजेडी के विधायक हैं इसलिए ज्यादा चर्चा में है, उन्होंने बोल दी। अब भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि भाई ये अंतर आत्मा की आवाज है, मन की आवाज है। मान लीजिए कि कोई विरोधी है, अब उसके लिए अगर अच्छा बात निकलेगा तो विरोधी खुशी ना होंगे। तो वही चीजें जो है देखने को मिली है और उसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं चर्चाएं चल भी रही है। मुकेश रोशन की जो कहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है और एक दो लोगों से हमने भी बात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हम आपको बता देंगे। क्षेत्र में उनके क्या चर्चा है ये भी हम आपको बता देंगे। दूसरी खबर पे आइए, बिहार के नए डीजीपी एक्शन मूड में है। समझ जाइए, क्राइम कंट्रोल के लिए उन्होंने पूरा बिचात बिछा दी है जबरदस्त तरीके से। अब अपराधियों की खैर नहीं होने वाली, जो हो एकदम धराएंगे, पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे, सीधी बात है। और जो नहीं धरा पकड़ा रहे उनके घर पे सीधा बुलडोजर चल रहा है। समझ जाइए, यानी कुर्की जब्ती की जा रही है। अब वो हम बताएंगे कहां कहां हुआ। तीसरी खबर, रामगढ़ किसका क्षेत्र है जान लीजिए। भले ही विधायक के चुनाव में सुधाकर सिंह के भाई हार गए हों, लेकिन सुधाकर सिंह तो वहां से सांसद है और सुधाकर सिंह के क्षेत्र में जो है भाजपा नेता की पिटाई हो गई। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए, चुनाव के समय सुधाकर सिंह ने कहा था कि बांध के पीटेंगे, कभी कहा था कि लाठी से पीटेंगे, बहुत तरह की बात उन्होंने की थी और इसी पर विवाद भी हुआ था। और अंतोगत्वा आज जो है भाजपा नेता की जिला महामंत्री की बांध कर खंबे से जो है पिटाई हो गई। क्या पूरा मामला है ये आपके लिए जानना जरूरी है। अरविंद यादव जी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर। कमलेश कुमार सिंह जी सुप्रभात। ना सर, समय से ही कार्यक्रम होता है, 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है कमलेश जी, हम इसके लिए माफी चाहेंगे। कभी कदाल का ये समस्या है। देखिए, ये हमारी समस्या नहीं है, टेक्निकल इश्यू आता है, कभी नेटवर्क जो है धोखा दे जाता है, कभी लाइट धोखा दे जाती है, बहुत तरह की बात होती है। हमारी भी मजबूरी को थोड़ा समझिए, लेकिन 8:30 बजे की टाइमिंग है तो हम 8:30 बजे आ जाते हैं लाइव। पूरी कोशिश कल से करेंगे कि अब 1 मिनट लेट ना हो, 1 मिनट पहले ही हम जुड़ जाए। सैयद हुसैन जी है, गुड मॉर्निंग, आपको भी सुप्रभात। सभी लोग जो है धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से आप लोगों के बीच होंगे। बड़ा तबियत खराब की चर्चा चली कि भाई ये हो गया वो हो गया। हालांकि किसी भी व्यक्ति की तबियत कभी भी खराब हो सकती है, खासकर ठंडा के दिन में। अभी तो ठंडा ना है जी, ठंडी चल रही है तो सर्दी खांसी फीवर वायरल फीवर बहुत तरह की बात होती रहती है। लेकिन अब सीएम स्वस्थ हैं, अधिकारियों ने जो है पूरी अपनी तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं सीएम आवास की ओर से भी जो है सभी लोगों को निर्देशित किए गए हैं। और आज से जब सीएम बाहर निकलेंगे तो लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, समस्या जानेंगे, बहुत तरह की बात जो है हम आपको बताएंगे। सैयद हुसैन जी, आप कहाँ हैं सर? हम कहाँ रहेंगे, हम तो क्षेत्र में ही हैं। समझ जाइए, या तो अपने पटना वाले रूम पर होंगे या नहीं तो अपने गांव वाले घर पर होंगे। तो अभी घर पर हैं और संडे था कल तो हम आए थे कुछ काम की वजह से। अब वापिस जो है तुरंत ये कार्यक्रम करने के बाद पटना लौटेंगे। क्या कोई दिक्कत है, कोई बात है क्या तो बताइए। तो सैयद हुसैन जी जुड़े हुए हैं, खबर जान लीजिए जो हमने पता किया मुकेश रोशन के बारे में कि भाई क्या बात है, सच्चाई क्या है। वो बोलना कुछ और चाह रहे थे। अभी अंबेडकर को लेकर जो है अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है और उसी कार्यक्रम को लेकर जो है मुकेश रोशन की जबरदस्त तैयारी भी थी, सड़कों पे भी उतरे थे। अचानक से बोलते बोलते नहीं होता है
कि कुछ बात मन में याद आ जाए तो आदमी निकाल देता है। अब इसको सच कहिए, झूठ कहिए, चाहे जो कहिए, गलती कहिए, निकल तो गई है। सामने तो सुनाई दे रहा है कि भाई अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ये अंतरात्मा की आवाज है कि नहीं, यही हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो चर्चाएं हैं उनके लोगों के बीच से जो आई है बातें कि भाई गलती से मुंह से निकल गया है। हम लोग से भी गलती होती है, बहुत सारे, देखिए गलतियां हैं, हर इंसान से होती है। हाँ, कभी कभी किस्मत खराब रहा था, ऐसा समय में गलती हो जाता है कि समझिए कि नहला पे दहला वाली बात हो जाती है। तो ये थोड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन जो लोगों ने कहा, आरजेडी के भी एक नेता कह रहे थे कि देखिए मुकेश रोशन विरोध तो भाई अमित शाह का करने उतरे थे, अब अमित शाह का पक्ष कैसे ले लिए, कैसे इस तरह का शब्द निकल गया, अब पता नहीं, ईश्वर जाने। लेकिन हम लोग एकदम कड़ा विरोध प्रतिक्रिया जताते। ये खबर खत्म हो गई तो थोड़ा सा इसको भी लोग समझ रहा है, जान रहा है, तो स्लिप ऑफ टंग समझ के समझिए कि चलिए इस खबर को साइड की जाए। दूसरी खबर में हमने बताया आपको कि नए डीजीपी जो है लगातार एक्शन में है, अलग अलग जगहों पे, खासकर पूरे बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए जो है उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी किया है और सभी थाना प्रभारी, एसपी, डीएसपी, जो भी बड़े अधिकारी हैं उन्हें जो है पत्र लिख के साथ साथ अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दे दी है कि आप लोग सचेत हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, सड़कों पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए तो होनी चाहिए, गश्ती अगर इधर उधर हुई तो दिक्कत होगा, समझ जाइए। तो एक ये है, स्पीड ट्रायल चलाने की बात हो, चाहे अन्य प्रक्रिया करने की बात हो, कार्रवाई करने की, सारी कार्रवाइयों को लेकर जो है डीजीपी एक्टिव है। पटना में जो है अतिरिक्त पुलिस की मांग जो है उन्होंने गृह विभाग से की थी, अधिसूचना भी लगभग जो है मुहर लग चुका है, जारी हो ही गया है। तो समझिए कि तकरीबन 153 पुलिसकर्मी जो है, जिसमें डीएसपी भी शामिल है, 3 एसएचओ भी शामिल है, कांस्टेबल भी शामिल है, वो शामिल होंगे। और अब राजधानी में जो है जो आपराधिक घटनाएं लगातार दिन पर दिन बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए और ज्यादा डीजीपी एक्टिव दिख रहे हैं। तो एक नया चीज समझिए कि तकरीबन 9 कुछ करोड़ रुपए सरकार जो है, जो नए अतिरिक्त पद जो थे, जो सृजित किए गए हैं पुलिसकर्मियों के, उनको हर महीने देगी सरकार। तो ये एक खबर थी, शायद हर साल है, शायद माफी चाहेंगे, तो समझिए। और तीसरी खबर नीतीश कुमार को लेकर जो है अधिसूचना जारी हुई है कि भाई जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जो भी है, एसपी हो, डीएम हो, डीएसपी हो, एसएचओ हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे विभाग के कोई बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अपने अपने काम का खाका लेकर जो है तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पहुंचे, उनके अधिकारी जब रिपोर्ट मांग रहे हैं तो सर बिजी थे, तो कहीं गए थे, तो ये हो गया था, वो हो गया था, वो पेट में दर्द वाली कहानी नहीं चलेगी। तो एक ये है कि अब एक्टिव मूड में नीतीश कुमार आ गए हैं। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष को लेकर, क्योंकि देखिए महीना खत्म होते ही अरविंद कोई डीजीपी आ जाए, दारू बिकना नहीं रुकेगा। अरे आदमी सांस लेना छोड़ देगा, सो बताइए, छोड़ देगा, धूप निकलना छोड़ देगा, नहीं ना। अरे सबका चीज बना हुआ है, कोई भी चीज रुकता है क्या, कम होता है। शराबबंदी जिस तरीके से हुई थी, तकरीबन समझ रहे हैं आप कि कितना लाख लोग जो है जेल में बंद हुआ, अंदर गया, बाहर आया, कितना करोड़ रुपया जब्त हुआ, कितना करोड़ लीटर दारू पकड़ा गया, नष्ट हुआ, कितनी गाड़ियां अभी जो है धूल फांक रही हैं थानों में, सड़कों पर। ये सब बंद होने का चीज है। नीतीश कुमार तो बीच में ढिलाइयों दे दिए थे, सरकार ने ढिलाई दिया था ना कि भाई तनखा पी के कोई पकड़ाएगा पहला दफा तो थाने से छोड़ दीजिए, दूसरा दफा में भी तनखा मनका अगर गड़बड़ करे तो छोड़ दीजिए, उसके बाद पकड़िए, जहां भारी मात्रा वाले को पकड़िए। शराब बंद होने का चीज नहीं है, ये मैं भी मानता हूं। और हर जगह कहीं ना कहीं एक बड़ा कनेक्शन, एक बड़ा नेटवर्क है जो शराब पहुंचा रहा है। आपको चाहिए, हमको चाहिए, चाहे दुनिया के किसी व्यक्ति को चाहिए। अब बिहार के बाहर के लोग भी जान गए कि वहां जाइए आपको मिल जाएगा शराब। क्या कीजिएगा, मिल ही रहा है। हम लोग तो बड़ा इसके खिलाफत में थे कि शराबबंदी जो है कम से कम अगर हुआ है तो सक्सेस होना चाहिए था, इससे थोड़ी सी जो है राहत मिलती, लेकिन ना। चलिए, नीतीश कुमार पर हम चर्चा कर रहे थे, चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। चुनाव है और अभी देखिए लगभग जो पार्टियां हैं वो तो भाई तैयारी में है। तेजस्वी यादव का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा, महिलाओं के बीच लगातार जा रहे हैं, संवाद कार्यक्रम उनका जो चल रहा है उसमें वो क्या कर रहे हैं, सारे महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं।
और माई बहन योजना जो है, जो माई बहन सम्मान योजना तेजस्वी का 2500 रुपया वाला, उसकी चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। समझ जाइए, रोजगार की बात कर रहे हैं युवाओं से, और भी बहुत बात हो रहा है। तो समझिए कि महिलाओं को कैसे अपने तरफ जो है, अब महिला वोटर को अपने पाले में करें, इसकी प्रक्रिया तेजस्वी ने भी लगभग शुरू कर दी है। आरजेडी के एक नेताओं को कहा गया है कि आप 2500 वाली योजना पर फोकस कीजिए, बाकी छोड़िए। रोजगार और 2500 योजना सक्सेस हुआ तो बिहार में नीतीश कुमार साइड होंगे, तेजस्वी जो है आ जाएंगे, यानी पास होंगे। ये लगभग लोगों को कहा जा रहा है। वो तो खुलेआम कह रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास भी गए थे, मतलब स्पेशल आए थे उनसे मिलने। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थियों से हमारी जानकारी है कि उन्होंने कोई राजनीति करने वाले नेता को नहीं स्वीकारा है, कहे कि ये स्टूडेंट की लड़ाई है, स्टूडेंट ही लड़ेगा। समझ जाइए। अब इस पर भी पूरा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि तेजस्वी यादव जब बड़ा बड़ा काम होते हैं तो गायब रहते हैं, और अभी जब वोट वाट की बात आती है तो स्पेशल तेजस्वी यादव जो है आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। तो इस पर भी थोड़ी बहुत राजनीति कार्रवाई हुई है। लेकिन स्पष्ट जानिए कि भाजपा की बड़ी बैठक जो है दिल्ली में चल रही है, और भाजपा अलग रणनीति में, बीजेपी अपनी जो है मजबूती को लेकर हम कई बार बता चुके हैं आपको कि लगी हुई है, और चाहती है भाजपा की हर संभवतः खुद मजबूत हो, दुनिया भाड़ में जाए। समझ जाइए, कोई मतलब नहीं है। जब हम मजबूत होंगे, पार्टी जब मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगी, अपने आप एक न एक दिन सीएम चेहरा जो है भाजपा तलाश लेगी। अब कौन होगा ये भाजपा समझेगी, लेकिन 3-4 गो चेहरा जो है वो है चर्चा में। हमने पहले भी बता दिया है, और 1-2 लोग तो तुरंत सीएम बनना चाहते हैं, एकदम तुरंत, कि मौका मिले और गद्दी पे बैठ जाए। देख यही सब है। कितना थाना विद्यासागर जी, कितना थाना शुद्ध करोड़पति हो गया, बताइएगा। अब कितना थाना करोड़पति हो गया, हम कैसे बताएं? ये तो हम कैसे बताएं, आप ही बताइए। करोड़पति नहीं हुआ होगा, लेकिन हुआ भी होगा भाई। जो करोड़पति हुआ से हुआ। माई बहन योजना का चर्चा गांव गांव में हो रहा है। देखिए अरविंद यादव लिख ही रहे हैं कि चर्चा हो रहा। ठीक है, चर्चा होने दीजिए, अच्छी बात है। भाजपा भी बजट सत्र में जो है, बिहार का जो बजट सत्र फरवरी में होने वाला है, उसमें लमसम हमको जो लग रहा है कि एनडीए भी कुछ बेहतर करेगी, जान लीजिए। और ये माई बहन योजना के काट में कुछ लाएगी जो 2500 का टक्कर देगा। हो सकता है 500 प्लस हो जाए, 3000 हो जाए। 500 सिलेंडर की बात जो है, अभी 1000 की 1100 950 में जो है सिलेंडर मिल रहा है। तेजस्वी ने वादा कर दिया है महिलाओं से कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। समझ जाइए। अब 500 में सिलेंडर कैसे देंगे, नहीं देंगे तो वो जाने सरकार आने के बाद। लेकिन इस पर बीजेपी का भी पूरा मंथन चल रहा है कि हमको कितना में देना है। यही सब खबरें हैं, विशेष कुछ है नहीं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। समय को लेकर जो है अरविंद यादव जी ने कहा कि आपका 1 मिनट लेट हो गया। हम कल से कोशिश करेंगे 1 मिनट पहले लाइव आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।